हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 को चैप्टर 4 विच इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और उसकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे हमें रोम्बस बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, BEND बेंड, जिसमें BN और DE गिवन है। अब मैंने आपको बताया है सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने एक रफ स्केच बनाना है, फिर फेयर बनाना है, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। तो अब यहाँ पे हम रफ बनाते हैं, जो आपके माइंड में आएगा मैं उसी हिसाब से चलूंगी कि आपके माइंड में इसको देख के सबसे पहले क्या आ सकता है, उसी हिसाब से चलूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएं। सो BEND है तो आप सोचोगे BEND यही बनेगा, लेकिन अब देखोगे तो BN यानी कि ये वाला डायगोनल गिवन है और DE यानी कि ये वाला डायगोनल गिवन है। इसमें तो सिर्फ दो डायगोनल गिवन है और तो कुछ गिवन ही नहीं है। सबसे पहली चीज इसके लिए आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है कि सबसे पहली चीज उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और साथ ही में जो इसका सेंटर पॉइंट पे जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री बनते हैं। 90 डिग्री बनते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपको पहले भी मालूम होगा 90 डिग्री का मतलब, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में ये पढ़ के आ चुके हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे तो होगा ही नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि जो भी पहली या दूसरी जो भी आपको एक टर्म गिवन हो, मान लो DE है तो मैं DE को अगर मैं ऐसे लिख लेती हूँ विच इज 6.5 सेंटीमीटर की मैं लाइन बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है सेंटर पे 90 डिग्री होता है हमेशा। क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कि जो यहाँ चार एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री बनेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो DE 6.5 तो मैंने बना लिया, अब मुझे बनाना है BN विच इज 5.6 और उसी को इस तरीके से बनाना है कि चारों साइड्स भी आ जाएं। सो नाउ दैट गाइस यू नो कि हम इस रोम्बस को इस तरीके से नहीं बना सकते, तो अब हम एक तरीका देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी फर्स्ट मेजरमेंट गिवन हो उसको स्ट्रेट बना के देखते हैं। तो अब देखो BN 5.6 है, DE 6.5 है। मैं आपको एक अभी DE लेके बताती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि मैंने DE को ऐसे स्ट्रेट क्यों लिया। DE अब आपको क्या करना है, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। वो क्या होता है? अब आपको पता है कि यहाँ पे सेंटर पे 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देती हूँ तो यहाँ पे एक डायगोनल भी आ जाएगा। और पहले मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया देती हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते कैसे हैं। मान लीजिए कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसका हाफ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसका हाफ 2 सेंटीमीटर, मोर देन हाफ कर लो, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा कर लो, चाहे आप उसकी आर्क लगा सकते हो। यहां से आर्क लगाई इधर, यहां से आर्क लगाई इधर, ठीक है। इसी तरीके से यहां से आर्क लगाई इधर, यहां से आर्क लगाई इधर, सेम मेजरमेंट की। फिर आप जब उसको ज्वाइन करोगे ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये तो मेजरमेंट उल्टी सीधी हो ही रही है, तो ये आपका जो बनेगा ना ये पॉइंट, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, यानी कि इसके आसपास के चारों एंगल 90 डिग्री हैं। यही हमें इसमें करना है। अब मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं BN विच इज 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। BN 5.6 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, मोर देन हाफ, जो ज्यादातर इजी लगता है बच्चों को। मोर देन हाफ क्या होता है कि जो हमने लाइन खींची है उसका मोर देन हाफ, जैसे 5.6 का हाफ क्या होगा, उसको 2 से डिवाइड कर दो विच इज 2.8। 2.8 का आप एक जो कंपास है 2.8 का ओपन कर लो या उससे ज्यादा का ओपन कर लो, और फिर वेट, ये स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहां से जैसे हाफ ये लगभग यहां पे आएगा तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ओपन करके यहां से इधर आर्क लगाई, यहां से इधर सेम मेजरमेंट की, और यहीं से फिर नीचे सेम मेजरमेंट की, और यहीं से फिर नीचे यहाँ पे सेम मेजरमेंट की। फिर आपको इसको करना है ज्वाइन। ये लाइन ना आपकी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। क्या करना है, BN 5.6 सेंटीमीटर है। अगर आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली देखना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली देख लो,
नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि आप मोर देन हाफ अपने अकॉर्डिंगली, आपको आधा इतना लग रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंपास ओपन करके इधर से भी आर्क लगाए, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। फिर जो ये दो आर्क्स बनेंगी ना क्रॉस होके, इसको ज्वाइन कर देना है। ये बन गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो बी एन तो ऑलरेडी हमने 5.6 बना दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें डी ई विच इज 6.5। अब ऑब्वियसली आप एक बात देखो, अगर बी एन ऐसे है तो डी ई क्रॉस ही कर रहा है उसको। दैट मीन्स बी एन को अगर मैं इसको ऐसे मोड़ देती हूँ, बी एन ऐसे, तो डी ई ये बनेगा ना, डी ई कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 6.5 का आधा कर लो विच इज 3.25, ठीक है, 3.25 आएगा आपका। तो यहां से 3.25 की आर्क ऊपर लगा दो और 3.5 की ही आर्क नीचे की साइड लगा दो। ये बन गया आपका डी ई। समझ आया? उसके बाद ये क्रॉस हो रही है, इसको यहां ज्वाइन कर दो, ये क्रॉस हो रही है, इसको यहां ज्वाइन कर दो, ये क्रॉस हो रही है, इसको यहां ज्वाइन कर दो और इसको यहां ज्वाइन कर दो। क्लियर हुआ? तो अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमें ये रोम्बस किस तरीके से बनाना है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने बी एन 5.6 सेंटीमीटर यहाँ पे बना लिया। उसके बाद अब आपको प्रॉपर्टी याद होना ज़रूरी है रोम्बस की, कि उसके डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट, यानी कि दोनों आपस में इक्वली डिवाइड होते हैं अगर हम उसको क्रॉस, यानी कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो और सबसे दूसरी प्रॉपर्टी के बीच में 90 डिग्री बनाता है ये, ठीक है ना। रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है। तो वो आप कैसे करोगे, इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कैसे, इस आधे से थोड़ा सा ज्यादा मेजरमेंट लेके आप ऊपर, यहां से भी ऊपर आर्क लगाएंगे, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। फिर उसके बाद जब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, ये लाइन हमें मिल गई। अब इस लाइन पे क्या करना है, हमें डी ई बनाना है विच इज 6.5। तो 6.5 कैसे बनाओगे? देखो, जब मैंने आपको बोला कि इस पॉइंट से ऊपर की लाइन और इस पॉइंट से नीचे की लाइन इक्वल है, तो यहां से ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन इक्वल होने की वजह से हमें इसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 6.5 तो पूरी है ना, सेंटर से तो पूरी लाइन मानी जाएगी। तो इसके ऊपर 3.25 और इसके नीचे 3.25 की आर्क लगा के और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो आपके पास एक रोम्बस आ गया बी ई एन डी, वेयर बी एन इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर एंड डी ई इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अगर इस क्वेश्चन में आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आई है या नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये वाला क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है, तो आप एक काम करना, कमेंट करके बता देना। मैं यही क्वेश्चन सेम आपको नोटबुक पे विद कंपास एंड स्केल आपको मेजरमेंट्स के साथ करके दिखा दूंगी, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके तो बहुत ही थोड़े से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो लिख के मैं आपको समझा देती हूँ कि वो कैसे लिखने हैं और उनके लिखने का ईजीएस्ट वे क्या होता है। सो नाउ गाइस, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल हैं। देखो क्या है, ड्रॉ बी एन ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। बी एन बनाया था सबसे पहले उसके बाद परपेंडिकुलर बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था बी एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी एन। आफ्टर दैट हमने ओ, यानी कि विच इज द सेंटर ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन, ओ से हमने इक्वल आर्क लगाई थी अबव एंड बिलो द गिवन लाइन, ठीक है। फ्रॉम सेंटर ओ मार्क एन इक्वल आर्क ऑफ 3.2 सेंटीमीटर ऑन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे हमने अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन 3.25 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। उसका रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया कि 6.5 सेंटीमीटर का हाफ करोगे, सो इट विल बी 3.25 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट सिंपल सी चीज है, जॉइन डी बी, बी ई, ई एन और एन डी, दैट्स इट। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि बोर्ड पे आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी, तो आप कमेंट करके बता देना। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑन द नोटबुक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।